हाय हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लेक्चर 7 में आते हैं हम लोग, पार्ट 7। देखिए एक स्टूडेंट एक चीज़ बता दें, मैं अभी जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मतलब ये समझ ली कि ये थ्योरी दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद हम जब मेरी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आप लोगों का, तो उसके बाद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एक्सरसाइज वाइज बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो किस तरह से बनाइएगा 31 का। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, ठीक है, देन x टू द पावर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 प्लस 1/x टू द पावर भी उतने ही 4 जीरो। देन वैल्यू ऑफ, तो इसका मान बताना है। देन इतना का वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ इतना, या वैल्यू लिखना है, वैल्यू ऑफ ये वाला जो दिए हैं ये क्या होगा, यही हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो दिया गया है हमेशा उससे स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इससे स्टार्ट कीजिए, इससे आगे बढ़िए। तो देखिए ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यानी जब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस दिख गया, तो एक मैंने आपको इससे पहले बताया था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये इधर माइनस होता ही नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस माइनस √3i/2 ये होता है। इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, एक माइनस ओमेगा होगा मेरा और एक ओमेगा होगा। अब अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बैक जाकर वीडियो पूरा देख लें अच्छा से। अब हमें इस चीज़ की आंसर देना है, तो ये चलिए आंसर देते हैं इसका हम। इसके बराबर क्या होगा, देखिए x की वैल्यू अगर ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा पर तो इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये आपका 4 जीरो प्लस 1/ फिर यहाँ पे ओमेगा, इस पर भी 4 जीरो। ये क्या आंसर देगा, ये आंसर क्या देगा, तो 4 से जब ये देखिए 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो रिमाइंडर 2 आएगा मेरा किसी भी हाल में। आप इसे करके देखिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस प्रोसेस को हम ज़रा सा और अलग तरीक़ा से करते हैं। ओमेगा ये प्लस 1/ओमेगा 4 जीरो, यानी मैं जब ये करूं तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, और 1/ यहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है प्रोसेस में। तो ये देखिए x का पावर ओमेगा का पावर 4 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया। यानी जब इसको सोल्व करते हैं तो ओमेगा आ जाएगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। अब इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं बाई ओमेगा, ये कट गया यानी -1 आ गया एक, ठीक है। अब आप इवेन में चाहे जितना भी पावर हो, इवेन का चाहे जितना भी पावर हो वो हमेशा -1 देगा, ठीक है। ये हो गया -1, यही इसी का आंसर वो पूछ रहा था।
तो चलिए आगे बढ़ते एक नया क्वेश्चन लेते हैं अब स्टूडेंट 32 नंबर का। आपका है इफ़ 1 कोमा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1, देन बहुत स्पीड में यहाँ गाड़ी चलती है भाई। फाइंड द रूट ऑफ n-1 का पावर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका रूट्स हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे इसे x कहिए, ये n नहीं है, x है, x-1 है। तो यहाँ देखे रहे हैं हम कि सॉल्यूशन जब करेंगे तो x-1 का क्यूब इक्वल टू -8 आ रहा है, ठीक है। यानी इसको हम अगर इस तरह से लिखें -1 ये क्यूब इक्वल टू -2 का पावर क्यूब, तो कोई गलत नहीं है, अभी भी वही आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर। यहाँ से देखिए अगर क्यूब है तो इसका 3 आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप इस तरह से कभी सोल्व मत कर दीजिएगा -2 यानी x की वैल्यू -1, तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि ऊपर में पावर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर ख़त्म हो जाएगा। बेस जब सेम होता है तब पावर ख़त्म होता है, तो पावर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए x-1 क्यूब है तो या तो ये इक्वल टू -2 होगा या 2 का ही मल्टीपल कुछ भी ओमेगा होगा, क्योंकि पावर क्या है 3। तो यहाँ पे तो ओमेगा 3 का करेंगे तो 1 होगा या -2 ओमेगा स्क्वायर होगा इसका आंसर। अब एक पहले से है, एक मेरा पहले से है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ये तो मेरा -1 आ जाएगा, इधर जाएगा तो, और ये इधर जाएगा तो -1 ओमेगा 2 ओमेगा फिर -1 2 ओमेगा स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे डायरेक्टली सोल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स 33 का। 33 का एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कि, हाँ चलिए, अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है -1 प्लस √3 अब बाई 2, बीटा का दिया हुआ है -1 माइनस √3 आईओटा, यहाँ कर दीजिए प्लस, यहाँ भी आईओटा कर दीजिए बाई 2। तो अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू ये +1 इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। सिंपल है, आप दिखा सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आप ओमेगा ले लीजिए, या दिया हुआ है ये, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा ले लेते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ सोल्व कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा +1 इक्वल टू हमें 0 लाना है। देखिए ये ओमेगा आ गया, ये मेरा ओमेगा आ गया, तो 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा ये और +1, इसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और नीचे में ओमेगा है तो हमें 0 लाना है,
तो इतना ऊपर की वैल्यू क्या होती है 0/ओमेगा, तो 0 आ गया, सोल्व हो गया ये। इस तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब मैं जो अब ये मेरा कुछ इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कंजुगेट, उसके बाद मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे दिखाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।